एग्रीमेंट को ही कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अर्थात सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को डालना होता है, ठीक है। सब्जेक्ट जैसा रहेगा वैसा हमको वर्ब डालना है। तो यहाँ बोला है द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो आप जब नाउन पढ़ेंगे तो कैटल जो है ना एक पुल्डर नाउन होता है, और पुल्डर के लिए हमको पुल्डर चुनना होता है। अब यहाँ पे है चूंकि ग्रेजिंग आईएनजी दिया है, तो हम आपको क्या बताए हुए हैं कि ईज आर में से ही कोई आएगा, क्योंकि V4 किसके बाद आते हैं, ईजे आर के, हैव हैज के बाद तो आते नहीं। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए आपके। अब दो ऑप्शन में ये पुल्डर है तो पुल्डर के लिए आर लगता है, ईज नहीं लगता। इतना बात अगर याद रहेगा तो आप आसानी से लगा पाएंगे। आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। बिल्कुल, आर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पुल्डर वही है ना, पुल्डर सब्जेक्ट के लिए पुल्डर वर्ब होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही कहता है। आइए अगले सवाल को समझिए। बोला द हॉर्स एंड कार्ट डैश एट हिज डोर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जब आपको कोई एंड से दो नाम जुड़े होते हैं तो उस समय आपको दोनों बगल आर्टिकल तो नहीं लगा है। अगर नहीं लगा है तो इसका मतलब वो सिंगुलर है। अगर दोनों बगल आर्टिकल लगा है तो इसका मतलब पुल्डर है। तो ये दोनों बगल आर्टिकल आपको नहीं, यहाँ द लगा है लेकिन इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं दिए गए हैं, इसका मतलब एक ही नाउन है। अब सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर लगाना है। सिंगुलर के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब हमको भरना है, तो डीड तो होगा नहीं, और एम आई के साथ लगता है, तो अब आपके पास सिंगुलर कौन है इसमें, ईज है, ईज लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना। आइए समझते हैं अगले सवाल। अगले सवाल को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। दूसरे जगह माइंड हटाने से अच्छा है कि ज्यादा समझने पर ध्यान देंगे सीरियस होके, अन्यथा आपको कभी समझ में नहीं आएगा फिर, ठीक है। ब्रेड एंड बटर एक सिंगुलर नाउन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे ही ब्रेड एंड बटर होगा वो एक में काउंट होता है, और जब एक में काउंट होगा तो उसके साथ आपको ध्यान रखना है कि सिंगुलर लगाना है, इस बात को ध्यान रखना है। माय फेवरेट फूड लिखा हुआ है तो ये सिंगुलर इसमें कौन है, ये सिंगुलर नहीं है, ये सिंगुलर नहीं है, अभी सिंगुलर नहीं है, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब एक यहाँ पे देखिए, जब भी आइदर से शुरू होता है कोई भी सब्जेक्ट आइदर से शुरू हो तो इसका मतलब है कि वो सिंगुलर में काउंट होता है, ठीक है। आइदर से शुरू होने वाले जो भी होंगे वो सिंगुलर में काउंट होंगे। सिंगुलर में आपको ये ध्यान रखना है ये नहीं है, ये नहीं है, राइट आंसर ई हो जाएगा। ये तो आई के साथ लगता है, इस बात को ध्यान रखें। आइए देखिए अगले सवाल को देखिए। मेनी ऑफ द गर्ल्स जैसे आपको ध्यान रखना है कि मेनी ऑफ अगर रहेगा तो आप उसको पुल्डर काउंट कीजिएगा। मेनी ऑफ के साथ मेनी जो है ना खुद अपने आप में पुल्डर है, अगर ए मेनी आएगा तो वहां सिंगुलर लगा देना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे है मेनी ऑफ है तो ये पुल्डर होंगे, और पुल्डर के लिए देखना है ये तो सिंगुलर है, ये सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब है ये एक वचन के साथ लगते हैं, लेकिन ये दोनों नहीं लगेंगे। तो आगे देख लेते हैं ऑप्शन, आगे वाले ऑप्शन आर लगा हुआ है और हैज, तो हैज सिंगुलर होता है इसलिए आर हो जाएगा। आइए अगले सवाल 6 नंबर को देखिए। ए फ्यू, हाँ ए फ्यू के साथ भी वही रूल होता है जो मेनी ऑफ के साथ होता है, ठीक है। मेनी ऑफ के साथ ए फ्यू ऑफ और द फ्यू ऑफ, ये सारे के सारे पुल्डर वर्ब लेते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो पुल्डर वर्ब इसमें कौन से हैं, ये नहीं है, ईज भी नहीं है, एम भी नहीं है, तो आर जो है ना यहाँ पुल्डर वर्ब, इस तरह से ध्यान रखिए। आगे देखिए, हाफ ऑफ द मिल्क डैश मिल्क लिखा हुआ है, यहाँ पे मिल्क डैश देयर, यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे हाफ आ गया तो हाफ शब्द दो चीज को ले सकते हैं, या सिंगुलर होगा तो सिंगुलर लेगा, पुल्डर होगा तो पुल्डर। तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही होता है, तो सिंगुलर वर्ब को हमको लेना है। तो सिंगुलर इसमें आर नहीं होता है, हैव नहीं होता है, बेयर नहीं होता है, ये वाज होता है सिंगुलर, इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ देखिए बोला है एवरी मैन एंड एवरी वोमैन डैश इक्वल राइट। अब यहाँ पे देखिए इवरी शब्द आएगा तो ईच और इवरी आने वाले जो भी सेंटेंस होंगे, ईच और इवरी सेंटेंस से जो भी शुरू होता है वो ध्यान रखिएगा कि वो हमेशा जो है ना सिंगुलर और पुल्डर दोनों हो सकते हैं। कैसे, क्योंकि दोनों जगह इवरी इवरी लग गया है, एक जगह रहता तो हम उसको सिंगुलर मान लेते, लेकिन दोनों जगह लगे हुए हैं इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, पुल्डर मानेंगे। और पुल्डर के मानेंगे तो पुल्डर के साथ यहाँ पे ये तीनों पुल्डर है, यहाँ कंफ्यूजन का विषय डाल दिया है। तो याद रखिएगा कि हम सबसे पहले प्रायोरिटी प्रेजेंट को देते हैं, और यहाँ पे देखिए आर जो है ना प्रेजेंट में है इसलिए आर यहाँ सही हो जाएंगे। चलिए यहाँ देखिए ईच से शुरू होने वाले, आइदर से शुरू होने वाले सारे सिंगुलर में काउंट होते हैं, और सिंगुलर में काउंट होंगे तो इसमें में से कोई नहीं है, ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे ईज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ईज होना चाहिए, कोई भी सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, ठीक है। नहीं लगाए हैं तो ठीक है लिख लीजिए वहां पे, ठीक है। ऑल माई फ्रेंड्स डैश ज्वाइन द कॉलेज। अब यहाँ ऑल माई फ्रेंड्स, यहाँ पुल्डर ऑलरेडी दिया हुआ है तो पुल्डर के लिए आपको पुल्डर ही लगाना है, हैज नहीं होएगा।
अब डैश ज्वाइंट लिखा हुआ है तो यहाँ V3 है, तो V3 है तो हैव हैज में से कोई आएगा तो हैव राइट आंसर हो जाएगा। V3 लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान रखिए। यहां देखिए द फर्नीचर, फर्नीचर सिंगुलर में काउंट होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो भी यहाँ पे सिंगुलर काउंट होता है तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे दिए गए हैं दो में दो, एक पुलर है और एक सिंगुलर है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इज। ठीक है, द फर्नीचर इज टू बी यूज टूडे। ठीक है, यहाँ पे इज हो जाएंगे। आगे देखिए हिज फादर एंड अंकल डैश रनिंग देयर ऑन। ठीक है, दो व्यक्ति है यहाँ पे तो पुलर है, फादर हो गया और अंकल हो गया। ठीक है, लेकिन याद रखिए दो व्यक्ति यहाँ नहीं है, हाँ दो व्यक्ति होंगे क्योंकि फादर होंगे सो अंकल नहीं हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये दोनों अलग अलग व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो इसका मतलब पुलर लगेगा। कौन सा लगेगा? पुलर। अब पुलर लगेगा तो पुलर तो है ही नहीं ऑप्शन में, एक ऑप्शन छूट गया है इस पे, यहाँ पे आर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आर। ठीक है, या वेयर होता तो वेयर भी हो सकता था, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो यहाँ आर लिख लीजिएगा, आर होगा सही। ठीक है, अब है नाइदर सीता नॉर गीता। जब नाइदर नॉर आ जाए और आइदर और आ जाए तो याद रखिएगा ऐसे सेंटेंस आपको, एक तो होता है सीधे आइदर, ठीक है, और नाइदर। ठीक है, तो सिंगल अगर ये आता है तो उस परिस्थिति में आपको डबल सब्जेक्ट नहीं सिंगल सब्जेक्ट आएंगे। लेकिन जैसे ही आइदर के साथ और आता है और नाइदर के साथ नॉर आता है तो इसका मतलब डबल सब्जेक्ट आते हैं। तो उस परिस्थिति में आपको नजदीक वाला सब्जेक्ट देखना है, गीता के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब लगाना है। तो गीता डैश रिटर्न द मोनी। ठीक है, मनी होगा। तो इस तरह से यहाँ ध्यान रखना है कि अब यहाँ V3 लगा हुआ है तो हैव हैज में से कोई आएंगे, तो गीता के लिए हैज ही सही होगा। ठीक है, हैज सही होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हैज दिया है ऑप्शन में या नहीं दिया है। डी में दिया हुआ है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीन वाला नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि बीन तो पैसिव में आता है और पैसिव हमको देना नहीं है। यहाँ देखिए बोला स्लो एंड एसटीडी, स्लो एंड एसटीडी जहां पर आएगा उस सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इस बात को, जैसे ब्रेड एंड बटर हुआ वैसे स्लो एंड एसटीडी दोनों याद रखिएगा, ये सिंगुलर में आउट काउंट होते हैं। और डैश द रेस, तो विन द रेस होगा यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, विंस द रेस होगा, विंस, ये विंस द रेस होगा। ठीक है, WINS होगा, विंस द रेस, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आगे देखिए माई अंकल एंड गार्जियन, माई अंकल एंड गार्जियन डैश कम विथ। अब यहाँ पे देखिए एंड आ गया, एंड तो यहाँ गार्जियन अंकल हो सकते हैं, इसका मतलब एक ही व्यक्ति का काउंट हो रहा है, क्योंकि दोनों जगह, एक जगह माई अंकल है और माई गार्जियन, अगर दोनों जगह अगर रहता माई माई या कोई भी एडजेक्टिव होता तो वो पुलर माना जाता, लेकिन ये सिंगुलर माना जाएगा क्योंकि एक ही जगह एडजेक्टिव है। एंड से जुड़े होने पर अगर आर्टिकल एक के साथ है तो दूसरे के साथ भी आर्टिकल होने पर वो पुलर होगा, और अगर एक के साथ एडजेक्टिव है तो दूसरे के साथ एडजेक्टिव होने पर पुलर होता है, नहीं तो वो सिंगुलर माना जाता है। तो यहाँ पे सिंगुलर होगा क्योंकि सिंगुलर माई अंकल एंड गार्जियन, अंकल ही जो है जो गार्जियन है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना सिंगुलर ढूंढना है। ये तो पुलर होता है, ये भी पुलर होता है, ये भी पुलर होता है। आगे देखते हैं ऑप्शन दिया है या छूट गया है, छूट गया हुआ है, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, इसमें हो जाता है आपका, याद रखिएगा कम विथ मी है तो यहाँ हैज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हैज कम विथ मी होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, यहाँ पे भी वही कंसेप्ट क्लियर करना है, आर्टिकल वाला ही, दोनों जगह आर्टिकल लगे हैं, इसका मतलब पुलर है। अब पुलर है तो पुलर के लिए आपको पुलर वर्ब देना है। इज तो पुलर ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वेयर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वेयर एब्सेंट हो जाएंगे। ठीक है, वेयर एब्सेंट। यहां देखिए रोहन एज वेल एज, अब एक यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है एज वेल एज, जैसे ही एज वेल एज आएगा पहले वाले सब्जेक्ट को देखना है, रोहन के अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ लगेगा। रोहन सिंगुलर है, सिंगुलर लगेगा। अब इसमें से है राजन डैश इंटेलिजेंट, तो आर मेन वर्ब की तो जरूरत नहीं है, आर इंटेलिजेंट होगा, नहीं हो सकता क्योंकि रोहन के लिए हम ईज लगाएंगे, हैव नहीं लगा सकते, ईज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ईज। राइट आंसर इसका हो जाएगा ईज। चलिए यहाँ देखिए नाइदर ही नॉर यू, फिर नाइदर ही और नॉर यू आ गया। मैंने बोला नाइदर नॉर और आइदर और लेता है, तो नॉर जब आ गया तो हमको नजदीकी सब्जेक्ट यू है, यू के अकॉर्डिंग देखना है। यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग आपका इज नहीं लग सकता है, एम नहीं लग सकता है। अब ये दोनों में से कौन सा लगेगा? तो यहाँ पे आपको पता है कि ये V4 है तो क्लियरली है कि हैव नहीं लगेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आर लग जाएगा। तो इस क्या वर्ब देख रहे हैं? चलिए देख लीजिए, तो यहाँ पे दिया है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जो है ध्यान रखेंगे कि पॉलिटिक्स जो भी सब्जेक्ट होगा, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, ये सब सब्जेक्ट का नाम है। तो इसमें एस लगा है फिर भी वो सिंगुलर होता है, तो आपको सिंगुलर ढूंढना है। डैश ए डर्टी गेम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन दिए नहीं है क्योंकि ईज आर एक्सिलरी वर्ब कोई भी होता
लेकिन एक्सिलरी वर्ब में आर दिए हो तो आर लगा नहीं सकते हैं, वेयर लगा नहीं सकते, ठीक है। और हैज लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे वो परफेक्ट वाला मामला है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इज लगेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे यहाँ देखिए सेम है, ये इसको देखना नहीं है, यहाँ पे इज लिखा हुआ है, ठीक है, इसका राइट आंसर इज होता, ठीक है। आगे देख लीजिए। उसके बाद है ए बंच ऑफ कीज। जैसे ही ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, ए बंच ऑफ, ए कीज ऑफ, इस तरह के ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन आएंगे तो वो सिंगुलर माने जाते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लगाना है जब भी इस तरह के आएंगे। तो सिंगुलर इसमें ईज है, क्या आ जाएगा, ईज हो जाएगा इसमें। सिंगुलर जो है ना, यहाँ पे ईज लिखा हुआ है, ईज हो जाएगा, ठीक है। चलिए ए फ्लॉक ऑफ, यहाँ पर भी ये फ्लॉक ऑफ भी क्या है, एक ऑब्स्ट्रैक्ट, सॉरी क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन है। ये एक कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन जो भी होंगे, ये बंच ऑफ जैसे इसे पहले बोले हैं, और ये फ्लॉक ऑफ भी कलेक्टिव नाउन है। जब भी कलेक्टिव नाउन आता है वो सिंगुलर माना जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए सिंगुलर कौन है, वाज है, वाज सिंगुलर लग जाएगा। अब अभी मैंने बताया कि ईच से शुरू होने वाले, इवरी से शुरू होने वाले सब सिंगुलर होते हैं। तो सिंगुलर होते हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर ईच बॉय डैश ए बुक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिंगुलर कौन सा, हैज ए बुक हो जाएगा, ठीक है, हैज ए बुक। अब यहाँ पे कहेंगे कि सर यहाँ पे तो आपने हैज के बाद भी3 नहीं दिया, तो यहाँ नाउन है, तो नाउन आप हैज किसी के पास कुछ होने के लिए नाउन आ सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हैज सही हो जाएगा। टाइम एंड टाइड जो है एक सिंगुलर नाउन होता है, जैसे टाइम एंड टाइड हो गया, स्लो स्टीडी एंड फास्ट हो गया। उसके बाद बटर इसे पहले हम बताए हैं, ब्रेड एंड बटर बताए हैं। ये सारे के सारे एंड से जुड़े हैं, लेकिन ये सब सिंगुलर में आते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक में काउंट होता है, तो एक में काउंट होने के लिए यहाँ देख लीजिए कौन सा इसमें सिंगुलर है। तो सिंगुलर वही होते हैं मेन वर्ब में, ठीक है, मेन वर्ब में सिंगुलर वही होता है जिसमें एस लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें एस लगा। ये यहाँ पे तो हैज आ गया, ये वाला आएगा नहीं क्योंकि इसके बाद भी3 आते हैं, ये दोनों कट गए। अब वेट लिया है, वेट्स लिखा है, तो आपको वेट्स वाला सही हो जाएगा, ठीक है, वेट्स वाला यहाँ सही हो जाएगा, सिंगुलर यही है। द जर्नी डैश गिवन इट्स डिसीजन, ठीक है, द जर्नी। अब ये जर्नी शब्द जो है ना, ये जर्नी जो है आपको ध्यान रखना है कि ये एक कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा है। अब समूहवाचक जब संज्ञा का नाम बोध होता है तो उस समय ये जर्नी शब्द आएगा, तो दो चीज होते हैं, या तो ये डिसीजन में विरोधाभास होते हैं, अगर एक दूसरे के विपरीत जाते हैं तो वो पुलर माने जाते हैं। अगर डिसीजन सिर्फ दे रहे हैं और विरोधाभास की कोई चर्चा नहीं है, तो इस तरह से वो सिंगुलर माने जाते हैं। तो यहाँ पे सिंगुलर, यहाँ पे गिवन शब्द दिया है तो क्लियरली है कि हैव हैज में से ही कोई आएगा, ये दोनों तो आएगा नहीं, क्लियर है। अब इसके बाद ये हैव हैज में से आपको ध्यान रखना है कि इसको हम सिंगुलर मानेंगे क्योंकि डिसीजन का विरोधाभास आगे नहीं दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हैज। मोस्ट ऑफ द टाइम, यहाँ देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम लिखा हुआ है, जैसे मेनी ऑफ, मोस्ट ऑफ, ये सब, और ए फ्यू ऑफ, ए नंबर ऑफ, ये सब पुलर लेते हैं, इस बात को ध्यान रखें। फिर से मैं बता दूं, मोस्ट ऑफ, मेनी ऑफ, ठीक है, ए फ्यू ऑफ, द फ्यू ऑफ, उसके बाद है ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, लेकिन वही द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर लगता है, इस बात को ध्यान रखें, लेकिन इन सभी के साथ पुलर लगते हैं, इस बात को ध्यान रख लीजिए। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ है तो पुलर लगाना है, और पुलर यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, डैश स्पेंट दिया हुआ है, तो स्पेंट जो है, स्पेंट शब्द आपको ध्यान रखना भी3 ही होता है, तो ये देख लीजिए दोनों में से मोस्ट ऑफ द टाइम डैश स्पेंट। अच्छा, हैव स्पेंट होगा, स्पेंट देखिए, अब इसमें से इज स्पेंट होगा या हैव स्पेंट होगा, तो यहाँ डूअर मौजूद नहीं है, कर्ता मौजूद नहीं, तो ये पैसिव में वाक्य चला गया। अब जब पैसिव में चला गया तो ये पैसिव में दोनों नहीं लगेंगे, क्योंकि पैसिव में आपको ध्यान ये रखना है कि पैसिव में हैव हैज के बाद बीन आता है, बीन तो आया नहीं है, तो क्लियरली हैव हैज हम नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे इज और हैज में से कोई आएगा, अरे हैज तो आएगा नहीं, ये तो गलती है, ईज हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ईज, एक ही ऑप्शन है, ईज हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया था क्वेश्चन को, क्योंकि पैसिव जब करेगा तो वहां पे ये ध्यान रखना है, एक्टिव पैसिव थोड़ा सा, इसीलिए हम एक्टिव पैसिव पहले आपको बता दिए थे। अब यहाँ देख लीजिए, ये जो शब्द दिया गया है, ये बोला द कैटल, ये ऑलरेडी आपको पहला नंबर सवाल जो पढ़े थे वही वाला है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, तो मैं इसको बताऊंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसको बता चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद है नो न्यूज गुड न्यूज, नो न्यूज डैश गुड न्यूज होगा, स्पष्ट नहीं है, इसको हम बताने में असमर्थ है, छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। 27 नंबर को देखिए, मैथमेटिक्स डैश एन इंपोर्टेंट सब्जेक्ट, यहाँ पे मैथमेटिक्स के बाद डैश होना चाहिए, तो डैश के बाद आपको हम अभी बोले हैं कि मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, या कोई भी इस तरह के पॉलिटिक्स हो, एस लगा रहता है, लेकिन वो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के लिए इसमें देख लीजिए कौन सिंगुलर है, ईज सिंगुलर है, सिंपल भाषा में ईज सिंगुलर है। सर आर सिंगुलर नहीं है, हैव सिंगुलर नहीं है, आर सिंगुलर नहीं, क्लियरली आपका ईज हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से ध्यान रखेंगे। क्या मैथमेटिक्स के बाद यहाँ फिल इन द ब्लैंक छूट गया है, फिल इन द यहाँ ब्लैंक होगा, खाली होना चाहिए, और एन इंपोर्टेंट सब्जेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ ध्यान रखिए ये एक सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के लिए आपको ईज लगाना है, ठीक है। आइए देखिए 28 नंबर, द कैटल डैश ग्रेन, तो फिर से दोबारा रिपीट हो गया आपका 28 नंबर, ठीक है। 28 नंबर, तो कैटल आपको हम बताएं कि कैटल एक पुलर शब्द है, तो पुलर के लिए क्या लगना चाहिए, पुलर ही लगना चाहिए, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, और ये भी सिंगुलर है, तो वेयर लग जाएगा, कौन लग जाएगा, वेयर, ठीक है। आइए देखिए, बोला है ये नंबर ऑफ, अभी हमने बताया कि ये नंबर ऑफ पुलर होता है, तो पुलर के लिए आपको ईज पुलर
ये पुल्डर नहीं होता है, ये दोनों में से ये सिंगुलर पुल्डर नहीं होता है, तो आर पुल्डर होता है, आर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आर। और नीचे वाले ऑप्शन देख लेंगे कि क्या है। नीचे ऑप्शन हैज लिखा हो, सिंगुलर था, नहीं होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ आ गया, मैंने बोला द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है, क्या होता है? द नंबर ऑफ सिंगुलर लेता है, ए नंबर ऑफ पुल्डर लेता है। इस बात को ध्यान, उल्टा होता है। कान खोल के एक बार फिर से सुन लीजिए, ए नंबर ऑफ पुल्डर, द नंबर ऑफ सिंगुलर, क्योंकि उल्टा है। और वहां पे कंफ्यूज कीजिएगा आप, ए देख करके कहिएगा सिंगुलर होगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जाकर रूल में भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको द नंबर ऑफ सिंगुलर लेना है। सिंगुलर का मतलब होता है जो सिंगुलर हो। अब यहाँ पे देखिए, इसमें से तो कोई ऑप्शन ही नहीं हमको नजर आ रहा है कि सिंगुलर हो। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो यहाँ पे हम अगर ईज होता तो हम लगा देते। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन अगर हो तो जाके बुक के रूल रेगुलेशन द नंबर ऑफ वाला देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, द पेज ऑफ द बुक डैश मिसिंग। अब यहाँ पे देखिए, जब भी ऑफ आता है तो ऑफ के पहले नाउन होता है और बाद में भी नाउन आता है, लेकिन आपको इस नाउन को नहीं देखना है। इस नाउन को देखना है कि सिंगुलर है कि पुल्डर, यानी पहले वाला पेजेज है। इसका मतलब है कि एस लगा हुआ है तो पुल्डर है, तो पुल्डर के लिए आपको पुल्डर ढूंढना है। अब यहाँ देखें तो हम हर पुल्डर ही पूरा दिया हुआ है, पुल्डर ही दिया हुआ है। अब हम आर लगा दे, वेयर लगा दे, या आर लगा, दो बार आर आ गया है, तो क्लियरली हम ज्यादातर प्रायोरिटी हम प्रेजेंट को ही देते हैं, तो आर वाला ही सही होगा। अब ये मिसिंग है कि 2 बार दिला गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर जिन्होंने ए भी लगाया है उनका सही है। ठीक है, वेयर भी सही हो सकता था, अगर आर नहीं होता ऑप्शन में तो वेयर भी सही हो सकता था। ठीक है, और वैसे भी हैव तो हम देंगे नहीं, क्योंकि हैव के बाद V3 आते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, ए सीरीज ऑफ इवेंट डैश हैपेंड, यहाँ V3 आया हुआ है, तो क्लियरली आपको वेयर नहीं लगाना है। ठीक है, ए सीरीज ऑफ इवेंट्स डैश हैपेंड। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है कि ए सीरीज ऑफ हैपेंड मतलब एक घटनाओं का जो कई कर्म है घटित हुआ है, तो घटित करने वाला मौजूद यहाँ पे नहीं है, तो ये पैसिव माना जाएगा। और पैसिव में आपको ये ध्यान रखना है, हैव हैज नहीं लगाना है। ठीक है, हैव हैज नहीं लगाना है। अब वेयर और आर में से कोई भी हो सकता है, यहाँ पे ध्यान रखिए, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी आपको आर को देना है। ठीक है, द पुअर डैश हैप्पी, द पुअर आपको पुल्डर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब भी द के बाद अगर एडजेक्टिव आता है तो ये पुल्डर माना जाता है, इस बात को ध्यान रखें। पुल्डर है ये, पुल्डर के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये आपको हैव तो लगेगा नहीं और ईज लगेगा नहीं। अब ये दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन जो है ना, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी आपको कौन सा देना है? आर को देना है। ठीक है, एक क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ये कलेक्टिव नाउन आ गया। कलेक्टिव नाउन के लिए हम सिंगुलर बताएं, क्या बोलता है? सिंगुलर। देख लीजिए सिंगुलर कौन सा ऑप्शन में, सिंगुलर एक ही ऑप्शन में है, ये वाला। ठीक है, सिंगुलर एक ही ऑप्शन में है, ईज वाला। आगे देखिए, आई विश के लिए तो मैं कई बार बता चुका हूं आपको, सिंपल भाषा में सब्जेक्ट कोई रहे वेयर लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? वेयर। ठीक है, कुछ भी नहीं लगाना, वेयर लगाना है। आई विश आ गया तो माई शूज डैश न्यू। अब बताइए, माई शूज दिया हुआ है जो कि पुल्डर है, क्या है? पुल्डर है, तो पुल्डर है ना देखना है। वाज पुल्डर नहीं होता, ये पुल्डर नहीं होता, आर लग जाएगा। क्या लग जाएगा?